Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजास स्टोरी पॉइंट। पूर्व क्लास रे आमे फिलोसफी ऑफ भगवद गीतार एमडीसी कोर्स रो क्लास 1 एवं सिलेबस को आलोचना करि सारिछंती। आज आमे क्लास 2 को आरंभ करिवा। क्लास 1 रे थिला गीतार स्वरूप एवं गीतार उत्पत्ति। आज आमे आलोचना करिवा गीतार सारमर्म एवं गीतार महात्म्य। एई दुईटी लॉन्ग टाइप को आमे आज कंप्लीट करिवा, जोटा कि रहबो हाथ लेखा नोट। तो चलंतु आरंभ करिवा आज रो सेक्शन। तो क्वेश्चन 2, गीतार सारमर्म और गीतार महात्म्य, एसेंस ऑफ गीता, ग्रेटनेस ऑफ गीता संपर्क में आलोचना करिवा। श्रीमद् भगवद गीतार सर्वमोट 18टी अध्याय रही एवं प्रत्येक अध्यायर सारमर्म को नहीं अध्यायटीर नामकरण करा जायछि। तो श्रीमद् भगवद गीतार सर्वमोट केतोटी अध्याय रही? 18टी। तो वर्तमान देखिबा गीतार जो 18टी अध्याय रही 1 रु 18 जाए थिबा प्रत्येक अध्याय रे तांकर ना कौन एवं केतोटी श्लोक विशिष्ट से सब गुड़ी को एबे आमे आलोचना करिबा। गीतार प्रथम अध्याय रे 47टी श्लोक रही। एहार नाम अर्जुन विषाद योग नाम रे परिचित। नेक्स्ट गीतार द्वितीय अध्याय रे 72टी श्लोक रही। एहार नाम सांख्य योग। गीतार तृतीय अध्याय रे 43टी श्लोक रही। एहार नाम कर्म योग। चतुर्थ अध्याय रे 42टी श्लोक रही। एहार नाम ज्ञान योग। पंचम अध्याय रे 29टी श्लोक रही। एहार नाम संन्यास योग। षष्ठ अध्याय रे 47टी श्लोक रही। एहार नाम ध्यान योग बा आत्म संयम योग। सप्तम अध्याय रे 30टी श्लोक रही। एहार नाम ज्ञान विज्ञान योग। अष्टम अध्याय रे 28टी श्लोक रही। एहार नाम अक्षर ब्रह्म योग। नवम अध्याय रे 34टी श्लोक रही। एहार नाम राजी विद्या राजगुह्य योग। दशम अध्याय रे 42टी श्लोक रही। एहार नाम विभूति योग। एकादश अध्याय रे 55टी श्लोक रही। एहार नाम विश्वरूप दर्शन योग। द्वादश अध्याय रे 20टी श्लोक रही। एहार नाम भक्ति योग। त्रयोदश अध्याय रे 34टी श्लोक। एहार नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। चतुर्दश अध्याय रे 27टी एवं एहार नाम गुण त्रय विभाग योग। पंचदश अध्याय रे 20टी श्लोक रही। एहार नाम पुरुषोत्तम योग। षोडश अध्याय रे 24टी दैवासुर संपद विभाग योग। सप्तदश अध्याय 28टी श्लोक। एहार नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग। अष्टादश अध्याय रे 78टी श्लोक रही। एहार नाम मोक्ष योग। तो यहीपरि भाव में 38 अध्याय रे केतोटी श्लोक रही एवं कहार कौन नाम आपण मैंने जानीपारे। तो यही मध्य निश्चित भाव में गोटे दुईटा एमसीक्यू निश्चित भाव में आसो। तो आपण मैंने सब किसी नोट करनियंतु एवं शिखि दियंतु। 2 मार्क कि 1 मार्क आसीपर और लंग टाइप निश्चित आसो। तो लास्ट अष्टम अध्याय रही मोक्ष योग, मोक्ष प्राप्ति गीतार शेष। 18टी अध्याय रे सर्वमोट 700 श्लोक रही। 700टी श्लोक मध्य 525टी श्लोक श्रीकृष्ण को मुख निसृत बाणी अटे। तो 700टी श्लोक रही 525टी स्वयं श्रीकृष्ण मुख निसृत बाणी। मनीष मन में सकल द्वंद्व सृष्टि हुए एवं यह अर्जुन विषाद नुहे मानवर विषाद, कारण अर्जुन होउचंती मानवर प्रतिनिधि। जीवन ठारू जगत को अलग करी देखिबा हेउची अविद्या। जीवन को समय मध्य बांधि रखी मृत्यु को जीवन शेष परिणति बोली स्वीकार करबा हेउची जीवन जगत और ईश्वर को अलग करी माया मध्य बुड़ी जिबा सह समान। गीतार प्रत्येक बाणी मानव जीवन पाई महासंगीत को नहीं जीवन गाथा रूपे बाट देखाई थाए। गीतार व्यवहारिक नीतिशास्त्र बा आचरण शास्त्र नुहे, यह हेउची आध्यात्मिक जीवनर एक ग्रंथ। तो गीता हेउची मानव जीवन पाई महासंगीत, यह आध्यात्मिक जीवनर एक ग्रंथ। गीता हेउची स्वयं श्रीकृष्णकर मुख निसृत बाणी। नेक्स्ट अछि बद्ध जीव को बंधन मुक्त करी मुक्ति बा मोक्षर पथ स्वयं श्रीकृष्ण देखाई थांती। क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष कथा गीतारे कहुଯାଇଛି। गीतारे कौन कहुଯାଇଛି ना मोक्षर पथ किपरि, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष कथा गीतारे कहुଯାଇଛି। गीतार अंतिम लक्ष्य कौन? मोक्ष बा मोक्ष प्राप्ति। गीतार अंतिम सिद्धांत बा परम पुरुषार्थ। तो एति थिला गीतार सारमर्म, गीतार सब अध्याय एति थिला गीतार सारमर्म। गीतार सारमर्म पढ़िले आपण माने एतिकी लिखि परिबे। नेक्स्ट अछि गीतार महात्म्य, जोटा कि शेष।
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଙ୍କ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଏକ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାରିକ, ନୈତିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଏକ ଅନୁଭବ ଶାସ୍ତ୍ର। ଗୀତାକୁ ସିଏ ଶୁଣେ ପଢ଼େ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ ଗୀତାକୁ ଶୁଣେ ପଢ଼େ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଗୀତା ପାଠ ଏକ ଯଜ୍ଞ ସଦୃଶ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ମୋର ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନର ସାରବସ୍ତୁ ଅଟେ। ତ ଗୀତା କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନର ସାରବସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥର ସାରଥୀ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଗୀତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା କୌଣସି ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବଜଗତ ଓ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ମାତ୍ର ଗୀତା ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନୁଭବ କରେ। ଗୀତା ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ, ଶିଖାଇ ନଥାଏ। ଶିଖାଇବା ସହିତ ସବୁକିଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତାର ସାରମର୍ମ। ଏହା ଏକ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଚାପ୍ଟର 1ଟି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 2 ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।